अटेली हलके के गांव उनिंदा के निवासी विजय पाल जी देश की सेवा में अपने जीवन के 36 वर्ष समर्पित करने के बाद सीआरपी में सब इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त होकर आज अटेली बस स्टैंड पहुंचे। यहां पहुंचने पर उनके परिवार वालों और प्रियजनों ने उन्हें पगड़ी बांधकर और फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इसके पश्चात पूरे शहर में डीजे और गाजे बाजे के साथ एक भव्य परिक्रमा विजय यात्रा निकाली गई, जिसके बाद वे अपने गांव के पवित्र धाम पहुंचे। वहां पहुंचते ही छोटे भाई बहनों ने उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और फिर विजय पाल जी ने मंदिर में दर्शन पूजन किया। दर्शन करने के बाद जब वे अपने घर पहुंचे तो धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार मुख्य द्वार पर उनकी बहन ने बड़े चाव से उनका तिलक किया और विधि विधान से आरती उतारी, जिसके बदले में भाई ने अपनी बहन को स्नेहपूर्वक शगुन दिया। इसके बाद उनकी धर्मपत्नी ने विजय पाल जी को फूल माला पहनाई और विजय पाल जी ने भी अपनी धर्मपत्नी को माला पहनाकर उनका सम्मान किया, जिसके बाद धर्मपत्नी ने पति के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। इस खुशी के मौके पर विजय पाल जी और उनकी धर्मपत्नी ने सभी रिश्तेदारों की उपस्थिति में हंसी मजाक के बीच केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। वहां उपस्थित सभी रिश्तेदारों ने विजय पाल जी को पगड़ी व फूल मालाएं पहनाई और उपहार भेंट कर उनका मान सम्मान बढ़ाया। अंत में विजय पाल जी ने अपने से बड़ों और अपनी पूजनीय माता जी का आशीर्वाद लिया, जहां मां ने भी अपने देशभक्त बेटे को बड़े लाड प्यार के साथ गले लगाकर अपना स्नेह और आशीष दिया। इस गौरवपूर्ण और भावुक क्षण पर विजय पाल जी का क्या कहना है, आइए सीधे उन्हीं से सुनते हैं। मैं मारूंगी। इधर देख, पहले इधर देखो, थोड़ा फेस इधर इधर देखो, चम्मच रुको ना, इधर देखो। हाँ अभी देख, ऐसे हवा से और लगाओ, चम्मच से लगा दो, चश्मा लगा दोनों हाथों में ले रहे हैं मामी चम्मच। इधर देखो साहब, इधर देखो। सामने देखो, सामने देखो, इधर देखो। सामने देखो, इधर पकड़। गाड़ी वाला एक बात बस
आप देख रहे हैं दैनिक टाइम कुलदीप दया के साथ है और हमें जिला मेंदड़ के अटेली क्षेत्र में उपस्थित है और अटेली का गांव उनिंदा से एक होनहार फौजी भाई थे जो आज के दिन रिटायरमेंट होकर अपने परिवार के अंदर कुशल मंगल आ चुके हैं। उसी की एक पार्टी रखी गई, इस प्रकार से इस पार्टी को रखा गया जैसे शादी की जाती, इस प्रकार से इस पार्टी को रखा गया और इसके अंदर समस्त ग्रामवासी और इनके जो बहन भाई काका ताऊ जितने भी सदस्य उपस्थित थे सभी ने इनको आशीर्वाद दिया और सबसे पहले इन्होंने अपने जो कुल देवता हैं उनका आशीर्वाद लिया गांव के अंदर पहुंचने पे और इनका भव्य स्वागत किया। इस कड़ी में हम पूछना चाहेंगे 36 वर्ष की अपनी देश की सेवा करके आज ये अपने परिवार के अंदर कुशल मंगल आ चुके हैं। विजयपाल जी अपने देश के लिए हर समय खड़े रहते थे लेकिन आज ये उस देश की सेवा करते करते यहाँ पहुंच चुके। हम सलाम करते हैं उन युवाओं को जो अपने देश की रक्षा करते हैं, इनकी बदौलत आज हम यहाँ सुरक्षित हैं। विजयपाल जी आपने कितने वर्ष की अपनी सर्विस पूरी की और कौन से पद से आप रिटायरमेंट होके आए? सर मैं 36 ईयर कंप्लीट करके आया हूँ और 60 साल कंप्लीट हो गया है। दूसरा सब इंस्पेक्टर से मैं पेंशन आया हूँ, जबकि इंस्पेक्टर का कोर्स कर रखा है, शायद वो मिल सकता है। बाकी क्या है कि जहाँ भी मैंने देश की सेवा की, जहाँ भी ड्यूटी करी ईमानदारी से मेहनत से करी और ज़्यादातर मेरा ड्यूटी नक्सलवाद आतंकवाद झारखंड छत्तीसगढ़ इलाकों में रहा और जहाँ भी हमें इलेक्शन की ड्यूटी मिली या कोई भी ड्यूटी मिली हमने अपने तय दिल से ही देश के लिए काम किया। जी, हर समय इनका सीना गोली खाने के लिए मजबूर रहता था क्योंकि देश की रक्षा करने के लिए, जैसे इन्होंने बताया कि इनकी वहाँ ड्यूटी होती थी जहाँ पे हर समय इनको मौत का भय रहता था, लेकिन एक फौजी होता है ना वो कभी मौत का भय नहीं मानता। तो आप कौन से सन में आप इसके अंदर गए थे देश की सेवा करने के लिए? मैं सर 90 1 अप्रैल को भर्ती हुआ था और कांस्टेबल से भर्ती हुआ था। क्या आपको पता था आप इतने लंबे समय से देश की सुरक्षा करेंगे या इसके अलावा आप किसी और जॉब में जाना चाहते थे? आपका मेन उद्देश्य क्या था, मेन आपका स्वप्न क्या था कि आप क्या बनना चाहते थे, या पहला आपका यही स्वप्न था कि देश की रक्षा करूं? नहीं जी, पहले तो मेरा यही मकसद था कि मैं देश के लिए रक्षा करूं और मेरा मकसद पूरा हुआ। आज पूरी आप सेवा करके देश की अपने परिवार के अंदर आ चुके हैं, तो आज आपको कैसा फील हो रहा है? आपको देश की यादें भी आएंगी, आपके जो साथी थे उनकी भी यादें आएंगी? हाँ सर, हमारे को देश की बहुत याद आएगी और बहुत से अपने जो भी प्रेम भी हैं, रिश्तेदार हैं, गांव समाज है, जो भी कुछ भी है वो सभी यहाँ पर पधारा है। मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सर कितने बच्चे आपके पास? मेरे 2 बेटे हैं सर। थैंक यू सर। इन्होंने अपनी जीवन लीला बताई जो भी इनकी थी, इन्होंने जिस प्रकार से देश की सेवा की। अभी हमारे साथ इनकी वो धर्मपत्नी है जो हमेशा इनके सुख दुख में इनके साथ रही। कहते हैं ना एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, पति और पत्नी। इनके अंदर प्यार तकरार सभी चीजें होती हैं, लेकिन जिस समय इनमें से एक भी अगर डगमगाता है ना तो वो गाड़ी नहीं चलती। वो जीवन की गाड़ी इनके साथ इनकी डोर बंधी थी। और आज आपकी शादी को कितना समय हो चुका है? मेरी शादी को सर करीब हो गया 38। इसके अंदर आपकी नोक झोंक हुई? हाँ, ये तो प्यार मोहब्बत होता रहता है, कभी नोक झोंक भी होती है, कभी तकरार भी होता है। जी देखो कितना सुंदर जवाब दिया, क्योंकि फौजी है ना, प्यार भी होता है और नोक झोंक भी होती है। क्योंकि कहते हैं हमारे बुजुर्ग कहते थे कि 2 घड़े होते हैं वो बजते भी हैं, अगर एक होगा तो नहीं बजेगा। ये इनकी वो धर्मपत्नी है और सौभाग्यशाली है जो आज इनके पति पूरे देश की सेवा करके इनके साथ अपने परिवार के अंदर आ चुके हैं। नाम क्या है आपका? अनिता देवी। तो आप क्या कहेंगे, आपके पति आज सुरक्षित आपके परिवार में आ चुके हैं और इनका भव्य स्वागत किया, क्या कहेंगे? बहुत खुश हूँ क्योंकि ये बोलती कम है इसीलिए इन्होंने नॉर्मल जवाब दिया, लेकिन इनकी भावनाएं बता रही है, इनके चेहरे से नजर आ रहा है कि इनकी जो दिल की उमंगें हैं, ये जिस प्रकार से खुश हैं वो खुशी जाहिर नहीं कर सकती। और यहाँ इनके परिवार के वो रिश्तेदार हैं जिन्होंने इस पार्टी के अंदर आके इनका सौभाग्य बढ़ाया। अभी हम कुछ और रिश्तेदारों से मिलाना चाहते हैं। विजयपाल जी की वो माता है जिन्होंने ऐसे होनहार पुत्र को जन्म दिया था और कहते हैं माता और पिता का साया हमेशा बना रहना चाहिए। इनके चरणों में जन्नत है। कहते हैं पिता का साया एक खुला आसमान होता है और माँ के चरणों में जन्नत होती है। ये वो जननी है जिन्होंने ऐसे होनहार बेटे को जन्म दिया जो अपने देश के लिए अपने 36 वर्ष से वहां लगा के आज पहुंचे हैं। क्या कहेंगे अपने बेटे के बारे में? सबसे बड़ा आपका बेटा है विजयपाल। विजयपाल सबसे बड़ा मेरा बेटा भारत में जीत का आया है। जब विजयपाल नौकरी पे गए थे तब कैसा लगा था और अब कैसा लग रहा है? अब जब मेरे दुख अब मेरा प्यार लग गया बेटो, बहुत प्यारा लग गया। ये गढ़ जीत का आया है। जी हाँ, गढ़ जीत के आया। माँ ने सही कहा कि गढ़ जीत के आया है। कहते हैं आया मेरा बेटा। जी,
कहते हैं ना, माँ का लाड दुलार और माँ की डांट और पिता की फटकार, ये हमेशा आपको आशीर्वाद ही देती हैं। सरोज विजय पाल जी, क्या लगता है आपके? भाई तो अभी कैसा लग रहा है आपको जब ये पूरी सेवा देश को देखे आए? बहुत अच्छा लग रहा है। जिस समय आप यहाँ रक्षाबंधन पे आते थे तो यहाँ आपको नहीं मिलते थे? नहीं मिलते थे तो तब कैसा लगता था आपको? तब वैसे था, भैया आता उसको पूछे बांधता टेम तो फाउंड अपने दिल को कैसे तसल्ली देते थे आप? ले ये भाभी है भतीजा है, इनको बांध देते। साइड में तेरा सामने देखो। कम भी